जो क्वेश्चन ये एग्जाम के रिलेटेड यानी 2025 के तहत ये पूछा जाएगा हर एक बार, केमिस्ट्री और 11th 12th और 10th के लिए भी है। यहाँ पर 11th और 12th और 10th ज्यादातर तो इम्पोर्टेंट रहेगा 10th वाले के लिए कि एस्टिकरण अभिक्रिया आपको 10th में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि अम्ल तथा क्षार के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल तथा क्षार के साथ अगर अभिक्रिया कराने पर हमको लवण प्राप्त होता है, तो ठीक उसी तरह से हम एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल को एक साथ अगर सांद्र H2SO4 के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो जल प्राप्त होगा, और जल वाले से जो पहली भाग होगा वो एस्टर बनेगा, यानी एस्टिकरण में परिणत होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टिकरण अभिक्रिया। तो सीधा यहाँ पर लैंग्वेज पे चलते हैं पहले हल पर। तो अम्ल, देखिए हम इससे पहले बताएं कि अम्ल तथा क्षार एक साथ अभिक्रिया करता तो लवण बनाता है। जब यहाँ पर देखिए, जब हम अम्ल तथा क्षार को एक साथ, अगर क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराने पर हमको क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर अगर हम सांद्र H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराएंगे हम, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH होता है, COOH। तो ये हुआ आपको एसिटिक एसिड, और इसी के साथ अगर हम एक साथ मिलाएंगे एथेनोइक एसिड को तो C2H5OH, ये हुआ एथेनोइक एसिड। अगर हम एक साथ इस दोनों को अभिक्रिया कराते हैं क्या क्या चीज की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है क्या, यहाँ पर जल प्राप्त होता है के साथ अभिक्रिया कराने पर जल मिलता है। क्या मिलता है, जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सिंपल से इतना लैंग्वेज हमको लिख डालना है, और उसके बाद नीचा जो हमको है रिएक्शन करना है। तो पहले रिएक्शन से पहले हमको ये लैंग्वेज लिखना अति आवश्यक जरूरी है। अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2 मार्क आप हाथ से गंवा सकते हैं। तो ये जो है काफी 11th और 12th वाले विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा ये जीरा मरीच का काम करेगा, लेकिन ये जो है 10वें वाले विद्यार्थी के लिए ये गरम मसाला जैसे होता है उसी तरह से ये काम करेगा। तो 10th वाले विद्यार्थी जितना भी है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि एस्टिकरण अभिक्रिया कई बार से नहीं पूछा गया है, अगर हो सकता है तो 2025 में आपको अवश्य पूछा जाएगा। तो जब हम अम्ल तथा क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाता है। ठीक उसी तरह सांद्र की उपस्थिति में अगर CH3COH को एथेनोइक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिलता है, जल मिलता है। तो सारे पहले यहाँ पर देखिए, तो एसिटिक एसिड जो है ये है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड को एक बार अभिक्रिया कराते हैं तो होता है कि जैसे CH3 है और COOH है, अगर इसका अभिक्रिया अगर हम एथेनोइक अम्ल के साथ करेंगे, इसका अभिक्रिया अगर हम एथेनोइक C2H5OH, ये एथेनोइक है, ये एसिटिक है और ये एथेनोइक है, अगर हम एक साथ अभिक्रिया कराएंगे क्या चीज की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेट यानी गर्म करने पर हमको क्या मिलेगा, H2SO4। अब जो यहां से हम हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद ये क्या होगा, ये CH3
इस तरह से अभिक्रिया करके क्या करेगा ये COO यानी C2H5 प्लस H2O। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया आपको क्या हुआ, ये एस्टर हुआ, ये अभिक्रिया एस्टर हुआ और ये अभिक्रिया जल हुआ। तो आप देख सकते हैं, रिएक्शन से समझ सकते हैं कि 2 मार्क आपको इतना ही लिखने के बाद और रिएक्शन ये पूरा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 मार्क आपको अवश्य मिलेगा, 2 मार्क आपको अवश्य मिलेगा। अब देखिए CH3 को हम क्यों इसको बांट दिए, चाहे तो हम CH3 भी लिख सकते थे और यहाँ पर दिखाए तो हमको अच्छा लगा कि नहीं यहाँ पर जो है COH अलग है, ये अलग है। अब दिखाते हैं एसिटिक एसिड का हम आपको संरचना किस टाइप से होता है। तो संरचना जो है एसिटिक एसिड का, तो जहां पर ऐसे होगा और ये डबल बॉन्ड के साथ क्योंकि हमेशा रहता है, बाद बाकी तो ये पेयर वाला ही रहता ही है, पेयर वाला रह गया और यहाँ पर आके हमको OH हो गया। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड है। और अब देखिए C2H5 उसके बाद क्या है OH। तो यहाँ पर जैसे कि C2H5 है तो इसका जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन डाल दिए हैं। अब इसके बीच हम क्या करते हैं, यहां से 1-2 खींच देते हैं तो क्या हो गया। अब देखिए आपको कितना है बाकी, इधर यहां पर H भर दीजिए। अब गिनती करिए 3 2 5 इधर भी हो गया है, लेकिन इसको क्या हो गया है, ये 4 है, इधर भी तो 4 हो गया है, लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज का प्रॉब्लम हो रहा है, ये बॉन्ड इसमें नहीं होगा, होगा तो बॉन्ड आकर क्या होगा, ये O में हो सकता है ऐसे करके। तो अब तो देखिए ये जो OH वाली है, ये H वाला ऐसे हो जाएगा। तो अब जो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये एसिटिक एसिड का और एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है आपको 2 मार्क में अवश्य पूछा जाएगा कि एस्टिकरण अभिक्रिया क्या है। तो बस इतना ही लैंग्वेज लिखना है, बाद बाकी ये सब स्ट्रक्चर दिखाया है, सब लिखना जरूरी नहीं है। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी आपको, यानी इतना रिएक्शन जो प्लस से पहले वाला रिएक्शन है, इतना ये गोलाई वाला रिएक्शन, ये आपको एस्टर कहलाएगी। और ये जो प्लस के उस साइड वाली है, वो जल जो बनता है, ये जल प्राप्त हुआ है। और ये जो आपको क्वेश्चन 2 मार्क में अवश्य पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए अच्छा से, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से केमिस्ट्री का जितना भी सवाल है हम सबको लेकर आएंगे बारी बारी से। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से और सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।